दोस्तों, सबसे पहले आप सभी हिंदू भाई बहनों को हिंदू पदपातशाह छत्रपति शिवाजी महाराज के 351वें राज्याभिषेक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत सी पोस्ट पड़ी होगी जिसमें बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ब्राह्मणों ने विरोध किया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक को ब्राह्मणों ने विरोध किया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में ऐसा इतिहास फैलाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध किया। और विरोध करने का कारण यह था कि ब्राह्मणों का कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं, शूद्र है। इसलिए महाराष्ट्र के ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे। इसलिए फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारा पैसा देकर काशी से गागा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाया और फिर उन्होंने पैर के अंगूठे से तिलक लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। तो दोस्तों, हम अब यह देखते हैं कि कितना सच है इन सब बातों में। पहली बात तो अब हम यह देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे या नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले थे, जो निजाम शाही में सरदार थे। उन्होंने भी अनेक बार स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापन करने की कोशिश की, इसलिए उनको हिंदवी स्वराज संकल्पक कहा जाता है। शहाजी राजे भोसले को 3 पत्नियां थीं। तीनों भी 96 कुली क्षत्रिय मराठा राजवंशों की राजकुमारियां थीं। उनमें से पहली पत्नी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई, जो कि लखुजी राजे जाधवराव की पुत्री थी। यह लखुजी राजे जाधवराव देवगिरी के यादव राजवंश के सीधे वंशज थे, यानी देवगिरी के यादव राजवंश के आखिरी शासक रामचंद्र यादव के 8वें वंशज थे। यानी कि लखुजी राजे जाधवराव विशुद्ध क्षत्रिय थे, यदुवंशी क्षत्रिय मराठा थे और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहाजी राजे भोसले जी के साथ करवाया। इसका अर्थ साफ है कि शहाजी राजे का भोसले कुल क्षत्रिय था। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थीं। सभी उच्च कुलीन क्षत्रिय मराठा राजवंशों की राजकुमारियां थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे, इसलिए ही इन सब राजवंशों ने अपनी पुत्रियां छत्रपति शिवाजी महाराज को दी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का भोसले वंश क्षत्रिय नहीं होता तो बाकी क्षत्रिय राजवंशों की राजकुमारियों के साथ उनका विवाह नहीं होता। लेकिन उनका विवाह हुआ, इसका मतलब साफ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भोसले वंश क्षत्रिय था। अब हम भोसले वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। भोसले वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठा वंश है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व, हमारे हिंदुस्तान में 16 महाजनपद थे। उसमें से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे और एकमात्र अश्मक नामक महाजनपद दक्षिण भारत में था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी, यानी आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठण शहर थी। इस अश्मक महाजनपद की स्थापना करने वाले राजा अश्मक, यह अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा सौदास के पुत्र थे, जिन्हें कलमाशपाद भी कहा जाता है। यह राजा अश्मक दक्षिण भारत आए और उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठानपुरी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिन्हें उनके नाम पर अश्मक महाजनपद कहा गया और उनके वंशजों को आगे अश्मक वंशी कहा गया। इसी अश्मक वंश को आगे शिसौदे कहा गया, जो मराठों के 99 वंशों में से एक मुख्य वंश है। इसी शिसौदे मराठा वंश की एक शाखा राजपूतों का सिसोदिया वंश भी है और इसी शिसौदे मराठा वंश की एक शाखा मराठों के 96 वंशों में से एक भोसले वंश है। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी वंश के थे, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे, यानी एक विशुद्ध क्षत्रिय थे। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय है तो ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध क्यों करेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ब्राह्मणों ने विरोध किया, इसका एक भी समकालीन प्रमाण नहीं मिलता है। यह सब झूठा इतिहास
ब्रिगेड बम सेफ, इन जैसे हिंदू विरोधी संगठनों ने क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के बीच में झगड़ा लगाकर हिंदू धर्म में फूट डालने के लिए फैलाया है। आप एक बात सोचिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उत्तर भारत के कवि भूषण कहते हैं, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद बस्ती। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो सुन्नत सबकी होती। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से आज का यह हमारा सनातन हिंदू धर्म, हमारा हिंदुस्तान बचा, ब्राह्मणों का जनेऊ और शिखा बची, मंदिर बचे, मूर्तियां बची, गौ माता बची, तुलसी बची। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ब्राह्मण विरोध क्यों करेंगे? यह लोग कहते हैं कि उनको पैरों के अंगूठे से तिलक लगाया गया। आप लोग सोचिए, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई पैर लगाता तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके सैनिक मावले चुप बैठते, क्या एक झटके में पैर काट के रख देते? यह अब लोगों ने सोचना चाहिए। यह लोग और एक बात कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक नहीं किया, इसलिए काशी से गागा भट्ट को बुलाना पड़ा। लेकिन पहली बात तो यह है, गागा भट्ट मूल रूप से मराठी ब्राह्मण थे। उनका मूल गांव महाराष्ट्र का पैठण शहर था। वह हमेशा महाराष्ट्र आते जाते रहते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो, यह खुद गागा भट्ट रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई की इच्छा थी। उन्हीं की इच्छा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। देवगिरी के यादव राजवंश के पतन के बाद लगभग 350 वर्ष महाराष्ट्र में किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 350 वर्ष बाद महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र हिंदू राजा का राज्याभिषेक हो रहा था। तो ब्राह्मणों के लिए और सभी हिंदुओं के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा नहीं बल्कि एक संवतकर्ता सम्राट बने थे। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विक्रम संवत के और महाराष्ट्र पैठण के सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी के शालिवाहन संवत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवराज संवत इस हिंदू काल गणना की शुरुआत की थी। शालिवाहन संवत 1596 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी इस तिथि को यानी 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उनके हाथ में राजदंड दिया गया और वह इस हिंदुस्तान के छत्रपति बने। और हर साल इस राज्याभिषेक दिवस को हिंदू साम्राज्य दिन के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभू राजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।